आज का टॉपिक रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पार्ट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। सिमिलर क्वेश्चंस टू PYQ, यानी कि जैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आती है उसी तरीके के क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज इज इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। द फर्स्ट yields an interest of 9% per annum and the second 11% per annum. If the total interest at the end of 1 year is 9 3/4%, then the amount invested in each share was। 1 लाख रुपए को दो तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, एक में 9% पर एनम के हिसाब से, दूसरे में 11% पर एनम के हिसाब से, और ओवरऑल 9 सही 3/4% ब्याज प्राप्त होता है 1 साल के अंत में। तो आपको बताना है कि अमाउंट को पहले और दूसरे टाइप में कितना कितना अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया, यानी कि 1 लाख में से पहले टाइप में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है और 1 लाख में से दूसरे टाइप में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, जिससे टोटल आपको ब्याज मिले 9 से 3/4%। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलिगेशन यूज करेंगे। मैं यहीं पे आपको एलिगेशन बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है ना। 1 लाख रुपए है पहले टाइप पर, इंटरेस्ट रेट है 9%, और दूसरे टाइप पर इंटरेस्ट रेट है आप लोगों की 11%, और ओवरऑल कितना ब्याज मिल रहा है 9 सही 3/4%। तो एलिगेशन लगाऊंगा बड़े में से छोटा माइनस, 11 में से 9 सही 3/4 माइनस। तो पता कैसे करेंगे, 11 में से 9 माइनस कर लेना 2, और 2 में से 3/4 करना, यानी कि 2 माइनस 3/4% यहां पर आएगा। और 9 सही 3/4 में से अगर 9 करोगे तो 3/4 आएगा सीधा सीधा। ये रेशियो आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया है 5, 5/4 इस टू 3/4, परसेंटेज से परसेंटेज रिमूव हो जाएगा, 5:3 का रेशियो आपका आएगा। 5:3 यानी कि 5 और 3 कितना होता है 8 यूनिट, और इस 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1 लाख। इसकी जो वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है 1 लाख दे रखी है। तो 8 से कट करूंगा तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि 12,500। तो ईच शेयर आपको बताना, यानी कि 5 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 यूनिट 12,500 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा आप लोगों का 62,500 रुपये, और 3 यूनिट कितना हो जाएगा आप लोगों का 37,500 रुपये, है ना। तो ईच शेयर आपका निकल कर आ गया 62,500 और 37,500। तो इस तरीके से मैं कह दूंगा कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। ऑल क्लियर, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेकंड को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इस पर आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा। ए पर्सन इन्वेस्टेड इन ऑल 2600 रुपीज एट 4%, 6% एंड 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। द मनी इन्वेस्टेड एट 4% इज। एक आदमी 2600 रुपए को 4%, 6% और 8% पर साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट करता है, और 1 साल के अंत में उसे तीनों केस से बराबर ब्याज प्राप्त होता है ना। यानी कि कुछ अमाउंट उसने 4% पे करा इन्वेस्ट, कुछ अमाउंट 6 पे करा, कुछ 8 पे, और 1 साल के बाद जो तीनों केस से उसे ब्याज मिला वो बराबर है। तो बताना है कि 4% पर उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना। तो यानी कि इसे क्या करेंगे, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, यानी कि 3 अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा 2600 में से। पहले को लिख लेता हूं P1, दूसरे को P2 और तीसरे को P3। इंटरेस्ट रेट बराबर है, अगर इंटरेस्ट रेट बराबर होता है तो 1/R1T1 इज टू 1/R2T2 इज टू 1/R3 और T3। R रेट है और T टाइम है। तो पहले वाले में रेट कितना 4% और टाइम कितना है 1, यानी कि 1/4। दूसरे वाले में रेट 6% और टाइम कितना है 1 साल, 1/6। तीसरे वाले में रेट 8 है, टाइम कितना है 1, तो 1/8। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/4, 1/6, 1/8, यानी कि 4, 6, 8 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये रेशियो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको इंटीजर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो रेशियो आएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम आएगा 4, 6, 8 का 24, 24 की गुणा कर देंगे सभी रेशियो में। 1/4 गुणा 24 यानी कि 6 आएगा, 1/6 गुणा 24 यानी कि 4 आएगा, 1/8 गुणा 24 यानी कि 3 आएगा। ये आपका निकल कर आ गया P1, P2 और P3 का, यानी कि 6, 4, 10 और 3 13 यूनिट आ गया, और टोटल अमाउंट कितना है आपका 2600 रुपीज है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 200 आ गई, तो यानी कि 6 गुणा 200 यानी कि 1200 रुपये, समझना।
और 4 गुणा 200 यानी आपका निकल कर आएगा 800 रुपये, और 3 गुणा 200 यानी आपका निकल कर आएगा 600 रुपये। तो इसका मतलब P1 पे कौन सा था, 4% के हिसाब से कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 1200 रुपये, और यही क्या होगा, आपका जवाब होगा। तो 1200 रुपीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी इस तरीके से अगर आप लोग चाहोगे, बेसिक अप्रोच ये है, इससे भी आप लोग कर सकते हो, यहां से भी आंसर निकलेगा आपका, ये देख सकते हो 1200 रुपये। जो मैंने बताया वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। प्रॉब्लम थर्ड को समझते हैं। यहाँ पे A certain sum is invested for T years. It amounts to 400 rupees at 10% per annum. But when invested at 4% per annum, it amounts to 200 rupees. Find the time. यदि कुछ राशि को T वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और 10% के हिसाब से, तो वह अमाउंट 400 रुपये बन जाता है। अगर उसी राशि को 4% प्रति वर्ष के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए तो वह राशि 200 रुपये बन जाती है। तो आपको टी की वैल्यू बतानी है कि क्या होती है। देखिएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है आपका अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट। अगर प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT डिवाइडेड बाई 100, जहां पर P प्रिंसिपल है, R रेट है और T टाइम है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर सवाल में 400 रुपये अमाउंट बन जा रहा है, इस वाले फॉर्मूले में लग दूंगा 400 रुपये, ठीक है ना। 400 रुपये बन जा रहा है, कब बन जा रहा है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम T है, तो P सिंपल इंटरेस्ट में रख दूंगा PRT अपॉन 100। तो P रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है T, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपकी 1 बन गई। अब दूसरी इक्वेशन में अमाउंट कह रहा है 200 रुपये बनता है, इक्वल टू P प्लस P इंटू, जब रेट कितना है आपके 4%, तो 4 इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा दूसरी से, तो निकल कर आएगा 400 बटे 200 इक्वल टू, और ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, पहली में से P कॉमन भी ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस 10T अपॉन 100, और डिवाइडेड बाई P कॉमन ले लूंगा नीचे भी, और 1 प्लस 4T अपॉन 100, ठीक है। P से P कटेगा, 200 से 400 2 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 की इसमें, यानी कि 2 प्लस का 8T डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1 प्लस का 10T अपॉन 100। इसको 1 को इस तरफ ले जाऊंगा यानी कि 1 इक्वल टू, और इस 8T वाले को इस तरफ ले जाऊंगा तो 2T अपॉन 100 आएगा, 2 से 100 50 टाइम्स, यानी कि T की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 50 ईयर्स। और मुझे T ही पूछ रहा था कि T निकालना है, तो T आप लोगों का निकल कर आ गया 50 ईयर्स। दैट मीन्स D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रॉब्लम 4। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% फॉर 3 ईयर्स इज 48 रुपीज, देन द प्रिंसिपल अमाउंट। 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन है, रेट गिवन है, समय गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछता है कि क्या होगा। तो ये फॉर्मूला होगा आपका डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट यानी P इंटू R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R और डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3। तो डिफरेंस आप लोगों को क्या है, गिवन है 48 रुपीज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, रेट आपको दे रखी 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 और 300 प्लस 20 यानी कि 320 डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब 100 इंटू 100 इंटू 100। अब देखो 1 0 से 1 0, 2 0 से नीचे की 2 0 कटेगी, इस 1 0 से ये 0 कटेगी आप लोगों की, ठीक है ना। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 से 48 कटेगा कितनी बार, 12 बार। ये कितना 4 से 3 बार और 4 8 32 आ जाएगा, ठीक है। समझना बात को ध्यान से। 100 इंटू 10, 1000 इंटू 3, 3000, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 8, और 8 से कट करूंगा तो 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40, यानी कि 375 रुपए। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आया 375 रुपीज, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को देखते हैं। राकेश इन्वेस्ट्स
12,000 rupees as fixed deposit at a bank at the rate of 10% per annum, simple interest. But due to some pressing needs, he has to withdraw the entire money after 3 years, for which the bank allowed him a lower rate of interest. If he gets 3,320 rupees less than what he would have got the end of 5 years, the rate of interest allowed by the bank. देखो मैं आपको समझाता हूँ. राकेश ने बैंक में 12,000 रुपए की एफडी करी, फिक्स डिपॉजिट करे सिंपल इंटरेस्ट पर 10% रेट के हिसाब से, और ये उसने 5 साल के लिए करा. अब उसे क्या हुआ, उसे 3 साल के बाद पैसों की जरूरत पड़ी, और इतनी जरूरत पड़ी उसने दबाव में आकर उस एफडी को तुड़वा दिया. जब उसने तुड़वा दिया तो बैंक ने उस पर कम ब्याज दिया, क्योंकि समय से पहले तुड़वाई है. जो उसे 5 साल के बाद ब्याज मिलना था उससे 3,320 रुपए कम ब्याज मिला उसे. तो अब आपको बताना कि बैंक ने उसे कितना ब्याज दिया, ठीक है ना. तो उसे ब्याज मिलना कितना था ये आप देखिएगा ध्यान से. तो ब्याज मिलना था उसे 12,000 रुपए पे, 12,000 रुपए मिलना था. देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 रुपए, रेट कितनी थी उसकी 10% शुरू में, और कितना मिलना था यानी कि 5 साल के लिए मिलना था, डिवाइडेड बाई 100. मिला कितना उसे 12,000 रुपए पर उसे कितना ब्याज मिला, यानी कि रेट निकालनी है मुझे, और कितना समय यानी कि 3 है. इस फॉर्मूले में रख रहा हूं मैं सारी वैल्यू, यही तो मिला ब्याज इंटू 100, यानी कि मिलना इतना था और मिला इतना, और कह रहा है कि कितना कम मिला, यानी कि 3,320 रुपए कम मिला, यानी कि जितना मिलना था और जितना मिला उसका डिफरेंस ले लूंगा जो कि 3,320 के बराबर आएगा. अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगी, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगी. अब देखो इन तीनों टर्म में लेफ्ट साइड और राइट साइड में 10 जो है वो आपका यहाँ पे कॉमन वैल्यू है, जिसको कैंसिल आउट कर दूंगा. एक जीरो कटेगी, एक यहाँ से कटेगी, एक यहाँ से, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. तो 12 गुणा 10 120 गुणा 5 यानी कि 600, माइनस 12 गुणा 3 गुणा R 12 3 36 R इक्वल टू 332. तो 600 में से अगर 332 को माइनस करेंगे तो 36 R बचेगा, यानी कि कह दूंगा कि R की वैल्यू 600 में से 332 जाएगा तो आपका निकल कर आएगा 268/36, यही आएगा. अब ये जाएगा आपसे 4 से 9 बार, और 4 6 24 और 4 7 28, यानी कि 67 डिवाइडेड बाई 9%. तो इसका मतलब बैंक ने अब उसे 67 डिवाइड बाई 9% का ब्याज दिया है. जमा किया था 10% में, मिला ही है. क्यों? क्योंकि उसने पहले तोड़वा लिया. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 6. इसको देखिएगा. रिया सेव्स एन अमाउंट ऑफ 500 रुपीज एवरी ईयर एंड देन लेंट दैट अमाउंट एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली. फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स. रिया हर साल 500 रुपये बचाती है और उसको इन्वेस्ट कर देती है 10% के हिसाब से. कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है और 3 साल के बाद बताना है कि वह अमाउंट कितना हो जाएगा, है ना. आप देखो टोटल अमाउंट क्या बनेगा, 500 रुपये बचाई पहले साल, है ना, इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100. रेट कितनी है 10%, तो 1 प्लस 10/100 की पावर 3, यानी कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट होगा जो पहले साल बचेगा. फिर नेक्स्ट ईयर 500 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2 साल के लिए इन्वेस्ट होगा जो अगले साल बचेगा. फिर आखिरी वाला 1 साल के लिए इन्वेस्ट होगा, यानी कि 500 गुणा 1 प्लस 10 अपॉन 100. तो इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग यहाँ पर. अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको सोल्व कर लेते हैं. 0 से 0 कटा, यानी कि 500 गुणा 10 × 10 11, 11/10 की पावर 3, यानी कि 1331/1000 आ जाएगा. प्लस 500 गुणा 0 से 0 10 × 10 11/10 की पावर 2, तो 121/100 आएगा. प्लस और 500 गुणा 0 से 0 कटेगा, यानी कि 11/10 आ जाएगा. आप सोल्व करते हैं. 500 से 1000 2 बार, और 2 से 1331 कितनी बार चला जाएगा, यानी कि 2 से 6 2 6 12 2 6 12 2 5 10 और 2 5 10, ठीक है ना. 665.5 आ गया. प्लस का 100 से 500 5 बार, 121 गुणा 5 605 आ गया. प्लस का इससे 0 से 0 11 गुणा 50, यानी कि 550 आ गया. अब इनको हम लोग ऐड करेंगे. 0.5 तो आएगा, ये आएगा, ये आएगा. 5 और 5 10 का 0 तो 1, 5 और 1 6, 6 6 12 का 2 तो 1, 5 और 1 6, 6 12 और 6 18, यानी कि इस तरीके से 3 साल के बाद रिया के पास कितना अमाउंट हो गया, 1820 रुपये, जो यहाँ पे आ गया था. इस पूरी कैलकुलेशन करके मैंने आपको बता दिया. तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 7 को यहाँ पे समझते हैं.
ए पर्सन मेक्स ए फिक्स डिपॉजिट ऑफ 20,000 रुपीज इन बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 years। एक आदमी ने बैंक में, भारत में बैंक में 20,000 रुपए 3 साल के लिए जमा कर दिए, एफडी कर दी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 13% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम चार्ज हाफ ईयरली, यदि ब्याज 13% हो जाए एनुअली और हमें चार्ज करा जा रहा हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट विल वी गेट आफ्टर 42 months। 13% पर एनम के हिसाब से ब्याज है और हाफ ईयरली पे ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है, और 42 महीने के बाद तो कितना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो रेट कितनी है, 13%, हाफ ईयरली है। 13% एनुअली है लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, तो रेट हो जाएगी 13/2 हाफ ईयरली, ठीक है, 13/2 हो जाएगी। और टाइम कितना हो जाएगा, 42 months है, इसको मैं टाइम में चेंज करूंगा तो डिवाइड कर दूंगा 12 से और टाइम हो जाएगा डबल, क्योंकि ये हाफ ईयरली आप लोगों की रेट निकल कर आएगी और टाइम भी मैं हाफ ईयरली ले लूंगा। 42/12 है ना, ये आपका एनुअल आ जाएगा। और एक एनम में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 की गुणा कर दूंगा, 2 से 6 पर 6 7 यानी कि 7 आ जाएगा। अब आपको अमाउंट निकालना है कि कितना हो जाएगा, तो अमाउंट अब हम लोग यहां पे निकाल देंगे। पहले तो ब्याज निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 20,000, रेट है आप लोगों की 13/2 और समय है 7 और गुणा 100। 2 0 से 2 0, 2 से आपका 100 बार कटेगा, 13 7 91, 91 और 100 कितना होता है, 9100 रुपये, ठीक है ना। तो अमाउंट आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 20,000 रुपये तो जमा किए ही थे, 9100 रुपये आप लोगों को ब्याज मिलेगा यहाँ पे, तो 29,100 रुपये आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से 29,100 रुपये इस तरीके से आप लोगों को प्राप्त होंगे। बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे देख लेते हैं। 6,000 रुपीज बिकम्स 7,200 इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 9 years। कह रहा है कि 6,000 रुपये 7,200 रुपये बन जाते हैं 3 साल में, तो 9 साल के बाद ये अमाउंट कितना बनेगा। आप देखो 6,000 रुपये है, कितने बन रहे हैं, 7,200 रुपये, कितने साल में, 3 साल में। अब 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो अगले 3 साल में यहाँ पे कुछ अमाउंट बनेगा, फिर अगले 3 साल में कुछ अमाउंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। तो 3 और 3 और 3 यानी कि जो यहाँ पे फाइनल अमाउंट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 6,000 से 7,200 बन रहे, तो कितने का मल्टीपल है, तो आप कहोगे सर 7,200/6,000 कर दो, तो मल्टीपल आपका सीधा निकल कर आ जाएगा, यानी कि 12/10 का मल्टीपल है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे अगर ये कह दूं कि यहाँ पे 12/10 की गुणा हो रही तब 7,200 आ रहा, यहाँ पे भी 12/10 की गुणा हो रही तब ये अमाउंट आएगा, यहाँ पर भी 12/10 की हो रही है अभी आएगा। तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा 9 साल के बाद, ये हम लोग निकाल देंगे, यानी कि 6,000 रुपये का 12/10, तो 12/10 गुणा 12/10 गुणा 12/10, 1 2 3, तो 3 0 यहाँ से कट कर दूंगा। 12 गुणा 12 गुणा 12 कितना होता है, 1,728 गुणा 6, तो 6 8 48, 4 6 दूनी 12, 4 16 का 6 1, 6 से 42 और 1 43 का 3, तो 4 6 कम 4 और 4 10, तो यानी कि यह अमाउंट आप लोगों का बन जाएगा 6,000 से 9 साल के बाद 10,368 रुपये। और इस तरीके से मैं इसको कह दूंगा कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरीके से ये आप लोग निकाल सकते हो 10,368। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को देखते हैं। ए सम बिकम्स 1.6 times ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक सम 1.6 टाइम्स हो जाता है खुद का, कितने साल में, 5 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। अगर कोई एक है तो वो कितना हो जाता है, 1.6 हो जाता है, समय कितना है, 5 साल। एक साल में जितना बढ़ता है वही ब्याज है, तो बढ़ कितना रहा 5 साल में, 0.6, 0.6 बढ़ रहा है कितने में, 5 में। निकालना कितना है कि एक साल में कितना बढ़ेगा, एक साल का हम लोग निकालेंगे और गुणा 100 कर देंगे रेट निकालने के लिए। पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 हट जाएगी, 5 से 10 2 बार और 6 गुणा 2 यानी कि 12% पर एनम, 12% पर एनम। तो यानी कि एक साल की जो रेट इस तरीके से निकल कर आएगी, 12% पर एनम निकल कर आएगी। आगे देखते हैं।
तो प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं। बॉय रिसीव्ड 4,320 रुपीज when he invested P at 15% per annum at simple interest for 3 years. If he invested P plus 4,400 rupees at 15% per annum at compound interest compounded annually for 2 years, then find the interest received by him. एक लड़का 4320 रुपये प्राप्त करता है अगर वह P को इन्वेस्ट करता है 15% के हिसाब से एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। यानी कि एक लड़के को साधारण ब्याज 4320 रुपये मिल रहा है अगर वह प्रिंसिपल अमाउंट को 15% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। अगर वह P प्लस 4,400 रुपीज इन्वेस्ट करे 15% के हिसाब से और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के बाद उसे कितना मिलेगा ब्याज, ये आप लोगों को बताना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है आप लोगों का PRT अपॉन 100। इस लड़के को मिल रहे 4320 रुपए इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं, रेट आपको पता है 15% है और समय 3 साल है और डिवाइडेड बाई 100। तो 15 दूनी 30 और ये कितना आ जाएगा 13 132 15 8 120 15 8 120 3 से कट करूंगा 3 नम 27 3 6 18 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 9600 रुपीज। यानी कि इस लड़के ने 9600 रुपये लगाए थे। अब अगर P प्लस 4400 रुपीज लगाए तो P प्लस 4400 रुपीज का मतलब हो गया कि 9600 और प्लस 4400 रुपीज, तो ये हो गया आपके 14,000 रुपये। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 14,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। ये तो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ गया। अब वाला नाउ, ठीक है ना, रेट कितनी है आपकी 15% पर एनम है, ठीक है, और टाइम कितना है आपका 2 साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो इफेक्टिव रेट निकाल दूंगा सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के। इफेक्टिव रेट कितनी आएगी 15 प्लस 15 और प्लस 15 इंटू 15/100, तो ये आएगी आप लोग 32.25%। तो अब आपको 14,000 का 32.25% निकालना है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 14,000 रुपए का 32.25% डिवाइड बाई 100। इस दशमलव से 2 जीरो जाएगी, से 1 जीरो से 1 जीरो जाएगी, तो 14 पंजे 70 7, 14 दूनी 28 7 35 का 5 3, 14 28 और 3 31 का 1 तो 3, 14 3 42 और 3 45 और 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो यानी कि इस तरीके से आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के बाद 4515 रुपए मिलेगा और आपका जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4515 प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं कि ए मैन इन्वेस्टेड X rupees at 15% per annum at simple interest for 3 years and 1.35x at 20% per annum at simple interest for 4 years. If the total interest received by man is 1799892 रुपीज, इतना इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 3.16 इंटू एक्स। कह रहा है कि एक आदमी अगर x रुपए को 15% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए लगाता है और 1.35x को 20% के हिसाब से 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर लगाता है, तो टोटल आप लोगों को ब्याज मिलता है 17,99,892 रुपए। तो उस प्रिंसिपल अमाउंट का 3.16x बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है, बस यही लगाना है। तो शुरुआत में अमाउंट कितना है x इंटू रेट 15 है और समय 3 है, x इंटू 15 गुणा 3/100 प्लस उसके बाद अमाउंट कितना है 1.35x इंटू 20 इंटू 4/100 और टोटल ब्याज मिल रहा है 17,99,892। इसको सोल्व करा 45x/100 और इसको सोल्व करा 108x/100 इक्वल टू दिस अमाउंट। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल कर आ गया। अब आपसे पूछता है कि 3.16x निकालना है, तो 3.16 और x की वैल्यू ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर निकल कर आया यहाँ पे 37,17,424 रुपए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कर लोगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं कि फाइंड द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट ऑफ 40,000 रुपीज एट 5% पर एनम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। डिफरेंस निकालना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट है 40,000 रुपए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है 3 साल के लिए। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आप लोगों का, डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर और डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 40,000 रुपीज है, रेट 5%, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 और 300 प्लस 5 यानी कि 305 और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 और इंटू 100। देखो ये 4 जीरो है तो 2 और 2 4 यहां से कट जाएगी, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 जीरो से नीचे से ऊपर वाली कट गई। अब क्या बचा, 5 बजे 25 चौका 100 बचा और गुणा 305 है ना, 100 गुणा 305 तो ऊपर बच गया और नीचे आपका 100 और है, ये कट गया। तो आंसर आएगा आप लोगों का 305 रुपए। तो डिफरेंस आप लोगों का 305 रुपए आएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। प्रॉब्लम 13 को यहां पे समझ लेते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड 35,000 रुपीज ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट R%. If interest received by man is 2/5 of the principal after 3 years, then find R. तो R की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। एक आदमी 35,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 8% के हिसाब से इन्वेस्ट करता है और वह 3 साल के बाद अपने प्रिंसिपल अमाउंट को 2/5 भाग ब्याज प्राप्त करता है। तो R की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त कर रहा है, जितना उसका प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि 35,000 रुपए का 2/5 भाग, ये तो होगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 35,000, रेट R है और समय है आप लोगों का 3 साल। समय कितना दे रखा आपका 3 साल डिवाइड बाई 100। सोल्व करेंगे, इस 35,000 से 35,000 जाएगा, ठीक है ना। इस 5 से आप लोगों का 100 कितनी बार जाएगा 20 टाइम्स, 20 इंटू 2 40/3 यानी कि रेट आप लोगों की निकल कर आएगी 40/3 जिसको कहते हैं 13.33%। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, इजी क्वेश्चन था। इसको देख लेते हैं प्रॉब्लम 14 को। P इज 21,000 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट इज 10% और टाइम इज 5 ईयर्स। तो 1/5 ऑफ द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम ए इन्वेस्टेड इन बी फॉर 3 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम बी आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ रही है आपको, यहां तक की बात समझ में आ रही है आपको। कह रहा है कि P इज 21,000 रुपीज, ठीक है ना, और सिंपल इंटरेस्ट 10%, टाइम 5 साल है। तो यहां से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आप लोगों का 21,000 है, रेट 10% है और समय आपका 5 है, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 21 पंजे 105 यानी कि 10,500 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब कह रहा है कि इसका 1/5 भाग, किसका 10,500 का 1/5 भाग, तो ये आपका निकल कर आएगा 2100 रुपीज। अर्न फ्रॉम ए इन्वेस्टेड इन बी, इसे बी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है 3 साल के लिए। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो यानी कि 2100 रुपये 10% रेट के हिसाब से 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा। तो यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 2 जीरो से 2 जीरो, 21 गुणा 3 63 गुणा 10 यानी कि 630 रुपये। ठीक है ना, तो कितना टोटल अमाउंट आएगा, 2100 तो पहला भी आ जाए, 630 ही आया यानी कि 2730 रुपये। 2100 ये आया, 630 ही आया, तो सीधा सीधा 2730 रुपये आप लोगों का ब्याज निकल कर आएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।